अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान में आज ईद थी तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अपने प्यारों के साथ ईद वगैरह आपने अच्छी खासी मनाई होगी। हमारी कल थी, हम कल मना चुके हैं और आज हमारा दूसरा दिन था। तो वैसे तो बेसिकली हमारी भी आज ही थी, क्योंकि जब फैमिली मना रही होती है तो तब ही हमारी भी ईद होती है। तो काफ़ी मज़ा आया ईद गुजारने का। आप भी अपने थॉट्स और अपनी इंजॉयमेंट बताएं जो आपने की है, वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा। बाकी आज 21 तारीख है, 26 से पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, तो उसके मुतालिक आज कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें कराची किंग्स, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी टीम है, पिछले कुछ अरसे में उसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह का इसको करना चाहिए था। बट आज पाक इस कराची किंग्स की हम स्क्वाड को जो है ना वो यहाँ पे उसका एनालिसिस करेंगे। हर प्लेयर का, एवरी सिंगल प्लेयर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो किस पोटेंशियल से खेलेगा, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, वो किस तरह खुद को परफॉर्म करवा सकता है, खुद को डिलीवर कर सकता है ग्राउंड के अंदर। पीएसएल में जो है ना पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स, डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर हैं या पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो सारे सबका कॉम्बिनेशन बन के एक पीएसएल बनेगा जो कि पाकिस्तान में खेला जाएगा। पहला मैच 26 को है लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। इंटरेस्टेड इसलिए क्यों हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स हैं, जो कि नया आने वाला यंग टैलेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सिलेक्शन है ना वो पीएसएल के ऊपर होती है। डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना वो हमारे क्रिकेट बोर्ड में हमारी सिलेक्शन कमेटी के इर्द गिर्द एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो आप मुझे जरूर यहाँ पे ना बताएं कि अरसलान अहमद तो यहाँ पे गलत है। हमें नहीं समझ आ रही कि हमने कहाँ पे किस प्लेयर को ऐड करना है, कहाँ पे किस प्लेयर को बाहर निकालना है। अगर हम किसी को ऐड करते हैं, किसी का डेब्यू करवाते हैं, तो उसको हमें नहीं पता लगता कौन सा प्लेयर कहाँ से आ गया। ठीक है, मतलब आपने जो इस बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज देखी, इसमें भी पाकिस्तान ने जो लड़के अनाउंस किए थे वो भी आप मुझे बताओ कि कौन सी उनकी ऐसी परफॉर्मेंस थी लिस्ट ए के अंदर जिसकी बिना पर उन्हें यहाँ पे ओडीआई स्क्वाड के अंदर उनको डाला। बहुत सी लूप होल्स हैं, वो वट एवर जो भी है वो जरा सेपरेट करो। अब पीएसएल आ रहा है तो पीएसएल के ऊपर हम जरा बात करते हैं। कराची किंग्स की स्क्वाड है और इसमें 18 लड़कों की स्क्वाड इन्होंने अनाउंस की हुई है, मतलब 18 लड़के इन्होंने पिक किए हुए हैं। एवरेज सिंगल प्लेयर यहाँ पे उसका एनालिसिस करेंगे कि इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितना डिलीवर करके दे सकता है। कराची किंग्स की स्क्वाड मुझे ना समझ लो कि बैलेंस टीम लग रही है। ठीक है, वो मैं अपने थॉट्स बता रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे लगता है कराची किंग्स की जो स्क्वाड है वो समझ लो कोई एक्स फैक्टर नहीं ऐड करेगी, मतलब पीएसएल के अंदर या कोई बहुत बड़ी टीम बन गई है, ऐसा कोई नहीं है। आगे जो हम हर टीम का एनालिसिस करते रहेंगे उसमें आप देखते रहेंगे कि कुछ अच्छी टीमें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो कि पीएसएल में ही हैं। अब कुछ ऐसी टीमें बनी हैं जो कि नई आई हैं और उस उन टीमों ने इस तरह के ब्लंडर्स मारे हैं, मतलब मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। ठीक है, कि ये टीमें इस तरह करेंगी, क्योंकि मुझे इनसे बड़ी उम्मीद थी। ये बाहर से अपना माइंडसेट लेके आए थे, वो क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन कल्चर लेके आए थे और कुछ बाहर की चीजें सीख कर आए थे। मुझे लगता था कि पाकिस्तान में आके वो इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने फुली ऑपोजिट चीजें की हैं यार। सो आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ये देख के मुझे बहुत जरा ना शौक लगा कि भाई साहब ये इन्होंने क्या किया है। स्क्वाड के ऊपर आते हैं, कराची किंग्स की स्क्वाड आपके स्क्रीन के ऊपर आ गई होगी। सबसे पहले हसन अली आते हैं। हसन अली का जो एक ऑरा था ना वो 2017, 16, 19, 18, ये हसन अली का एक ऑरा था जिसमें हसन हसन अली दरमियान के ओवर्स जो कि आजकल पाकिस्तान में कोई भी निकाल के नहीं दे रहा, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट हो, चाहे वो टेस्ट भी हो। टेस्ट में भी हसन अली अच्छा खासा परफॉर्म करके देके गया है पाकिस्तान को। आज भी हसन अली जब पाकिस्तान से बाहर हुआ है ना ये पिछले टूवर्स के अंदर, तो मुझे नहीं समझ आई कि इसको किस बिना के ऊपर इसको बाहर किया गया है। ये बहुत तगड़ी बॉलिंग करनी स्टार्ट कर गया है, इसने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की हैं अपनी पेस के अंदर, अपनी फिजिक के अंदर। इसने खुद के ऊपर बहुत मेहनत की है। जो जब ये इसकी सिलेक्शन नहीं हो रही थी, ये इन्होंने अपनी स्टोरी भी शेयर की कि भाई साहब मैं ये करता रहा हूँ अपने साथ, मुझे ये कुछ था और मैंने इस तरह अपने ऊपर काम किया। इनको इंजरीज थी ना काफी ज्यादा,
तो इंजरीज को रिकवर करना एक बहादुर इंसान और बहादुर प्लेयर का काम होता है, क्योंकि आप जब इंजर्ड होते हैं ना तो आपको नहीं समझ आ रही होती कि मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने खुद को किस तरह रिकवर करना है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि हसन अली हमेशा अपने ऊपर काम करने के ऊपर जोर देते हैं कि मैं खुद को किस तरह बेहतर कर सकता हूँ। हसन पहले एक टाइम ऐसा था 144 145 के ऊपर भी बॉल करता रहे, ठीक है। बिग बैश में भी इसने तकरीबन आई थिंक 145 के ऊपर बॉल डिलीवर की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन हसन अली हमें कराची किंग्स को फ्रंट से लीड करते हुए दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग अटैक में हसन अली आपको शायद पहला ओवर करते भी दिख जाए। वैसे तो काफी प्लेयर्स हैं इनके अंदर, इस स्क्वाड के अंदर 18 के स्क्वाड के अंदर काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म करेंगे, कराची किंग्स को कुछ अच्छा करके देंगे। लेकिन हसन अली को मैं देखना चाहूंगा कि ये किस तरह डिलीवर करते हैं। ये पीएसएल जो होता है ना, जो एक साल बाद आती है ये लीग, इसमें जो जिस जिस प्लेयर को मौके मिलते हैं ना, अगर वो मौके अवेल कर लेगा मतलब ग्रैब कर लेगा, इज द राइट वर्ड, अगर वो ये मौके ग्रैब कर लेगा तो आई डोंट थिंक कि वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। आप लोगों को अगर अच्छा डिलीवर करना है, अगर पाकिस्तान टीम में अपना नाम लेके आना है, तो भाई साहब आपको पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब्बास अफरीदी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान राइट नाउ, जिसको पाकिस्तान की तरफ से अब तक खेल जाना चाहिए, परमानेंट मेंबर होना चाहिए, ठीक है, इज द राइट वर्ड आई थिंक। अब्बास अफरीदी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि नीचे से आके अपनी बैट के साथ भी वैल्यू ऐड करते हैं, ऊपर बॉलिंग के साथ साथ तो भाई साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। स्लोवर, फुलर, कटर, एवरीथिंग, वो हर एक सिंगल डिलीवरी जानता है, किस मौके पे किस तरह की डिलीवरी करनी है। आपने बांग्लादेश में उसको देखा, बांग्लादेश में वो किस तरह का खेल रहा था, डाउन द ग्राउंड छक्के चुके भी नीचे से आके लगा लेता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। पाकिस्तान को पता नहीं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि जिस बिना पे इन्होंने अब्बास अफरीदी को बाहर कर दिया है, उसके मुतबादल जो प्लेयर्स लेके आया माशाल्लाह से, उनकी 140 पे भी बॉल दुआ करके आती है कि भाई साहब 140 पे जब हम बॉल देखते हैं तो वो वेरी फास्ट। तो जब से मैंने क्रिकेट देखनी स्टार्ट की है ना, तब 145 को भी मैं कहता था डिसेंट बॉल है। अब 140 के ऊपर जब आती है तो मैं कहता शाहीन शाह अफरीदी ने कितनी तेज बॉल कर दी है यार। तो ये चीजें जब इन्वॉल्व हो जाती है ना क्रिकेट के अंदर, आपके माइंडसेट के अंदर जब ये चीजें आके बैठ जाती है, तो आप समझ लो कि आप लोग बेहतरी नहीं अपने माइंडसेट के अंदर, अपनी बॉलिंग के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। ये आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट होनी चाहिए कि आप इस चीज के ऊपर शर्मिंदा हो कि यार हम लोग कितना पीछे आ गए हैं। जब आप आते ही पहली बॉल 144 145 के ऊपर डिलीवर करते हो और एकदम से आप 132-33 के प्लेयर बन जाएं, और अभी आप यंग हो, एक तकरीबन 25-26 साल एज हो, तो आप अंदाजा करो। तो अब्बास अफरीदी नीचे क्या, वो जब बॉलिंग में आते हैं वो 140 को बड़े आराम से क्लिक कर सकते हैं, और करते भी रहे हैं। 142 143 को मैंने इनकी बॉलिंग देखी हुई है। जब ये अपने मूड में होते हैं ना, तो भाई साहब तेज बॉलिंग करना जानते हैं, ठीक है। इनके बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, किसी को बैटर्स जो होते हैं उनसे पिक नहीं हो पाती, ठीक है। तो मैं इनको भी देखना चाहूंगा कि ये पीएसएल में किस तरह का परफॉर्म करते हैं, कराची किंग्स को किस तरह की के मैचेस जितवाते हैं। ये प्लेयर आपको दिखेगा कि कराची किंग्स को अच्छे मैचेस जितवाता हुआ दिखेगा, आपको बैट के साथ भी और समटाइम बॉल्स के साथ भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोइन अली डायरेक्ट पिक थी, ठीक है, रिटेन किया गया था, और मोइन अली को देखना पड़ेगा क्योंकि मोइन अली के अंदर ऐसी उनका ना अब एक होता है विजन समझते हैं। विजन ये होता है कि यार मैं अगर यहाँ पे परफॉर्म करूंगा तो मुझे इंग्लैंड क्रिकेट में दोबारा से एंट्री मिल सकेगी। तो ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है। मोइन अली का अब कोई भी मोइन अली की इंटेंशन नहीं है कि वो इंग्लैंड की टीम में कमबैक करेगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में वैसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ चुके हैं। तो मोइन अली आई डोंट थिंक वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन कराची किंग्स ने इनको रखा है अपनी टीम के अंदर, तो कुछ सोच समझ के रखा होगा। नया बॉल भी करते हैं, नीचे से आके नीचे मिडिल ऑर्डर में आके स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं, छक्के चुके भी लगा लेते हैं, और कभी कभी जरूरत पड़ने के ऊपर मैचेस जितवाएंगे भी मुझे लगता है, क्योंकि इनके अंदर वो पोटेंशियल है। वो क्या नाम है इसका, इंग्लैंड क्रिकेट को अच्छा खासा डिलीवर करके दे के आए हैं। अब
देखना पड़ेगा कि ये किस तरह कराची किंग्स में खुद को डिलीवर करते हैं। हमारे पीएसएल के अंदर ना पूरी जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं पीएसएल के अंदर, वो सब सिर्फ ना एक उनका माइंडसेट ये है कि यार अगर हम बाहर से प्लेयर लेके आएंगे ना, चाहे उसमें से सारा कुछ दूसरी लीग से निचोड़ चुकी होंगी, निकाल चुकी होंगी, फिर भी हम अगर उसको लेके आएंगे तो उसका नाम ही बहुत बड़ा है। जिस तरह आप डेविड वार्नर के ऊपर मैं अभी आऊंगा, ये अब कमेंट्री करते हैं, डेविड वार्नर के ऊपर आके मैं बात करूंगा। तो मोइन अली को देखना पड़ेगा, मैं देखूंगा मोइन अली को, आप देखिएगा मोइन अली को कि वो किस तरह का डिलीवर करते हैं कराची किंग्स के अंदर। आई विश यू ऑल द बेस्ट ब्रो, ठीक है, अच्छा करो। खुशदिल शाह वनडे की टीम से, पाकिस्तान की वनडे की टीम से कभी भी बाहर नहीं होता है। आके नीचे से पावर हिटर भी बहुत तगड़ा है, नीचे से आके भाई साहब जब बॉलिंग में इनको बॉल पकड़ाया जाता है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान में मोहम्मद रिजवान जिस तरह इनको यूटिलाइज करते रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास ना नल्ला प्लेयर भी है ना जिसको सिर्फ बॉल डिलीवर करना आता है, ठीक है, सिर्फ बॉल डिलीवर करना आता है राइट एरियाज में, वो राइट एरिया सिर्फ कप्तान बताएगा कि राइट एरिया ये है, तूने यहाँ पे बॉल डिलीवर करनी है, बाकी तुझसे मैं निकाल लूंगा जो मुझे निकालना है। अगर तो इस तरह का प्लेयर हुआ डेविड वार्नर, इस तरह का कप्तान हुआ डेविड वार्नर, तो वो खुशदिल शाह से बहुत कुछ निकालेगा। अदरवाइज जिस तरह का मैंने देखा है खुशदिल शाह में से मोहम्मद रिजवान ने जो कुछ निकाला था, अगर तो वो सेम चीजें डेविड वार्नर निकाल सकता है, तो आई डोंट थिंक खुशदिल शाह अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। बैट के साथ तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता रहता है। अब नेशनल T20 कप के अंदर भी वो अच्छा डिलीवर करके दे रहा है, सिंगल हैंडली उसने आखिरी बॉल के ऊपर एक मैच भी जितवाया छक्का मार के, तो वो एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है, तो वो कभी भी पाकिस्तान की टीम से बाहर नहीं होता। खैर वो एक सेपरेट चीज़ है, हम पीएसएल ख़त्म होगा तो फिर ही बातें करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का जब भी मैं सोचता हूँ तो एक मूड ख़राब सा ही हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। साद बेग दोबारा से रखा गया है इनको कराची किंग्स के अंदर, बहुत हैंडी प्लेयर है, बहुत अच्छे बैटर हैं, विकेट कीपर है, पाकिस्तान एक विकेट कीपर भी ढूंढ रहा है। अगर तो ये मौका ग्रैब करते हैं, आई डोंट थिंक पाकिस्तान टीम में इनकी सिलेक्शन नहीं होती, क्योंकि T20 में पाकिस्तान को एक विकेट कीपर चाहिए, और ये इनके अंदर वो पोटेंशियल है। सबसे पहली बात तो यही होती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी भी टूर्नामेंट के अंदर उतरेंगे, चाहे वो छोटे से छोटा मैच क्यों नहीं है, ठीक है, आप कोई गली क्रिकेट भी खेल रहे हो तो उसमें भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अगर आप लोग पहले ही डर जाओगे ना कि यार अगे पता नहीं केड़ा बॉलर लग गया, मैं बचाऊंगा कि नहीं, जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे तो आप कर बैठे हो डिलीवर। आपको हमेशा खुद को बड़ा समझना चाहिए, गेम से बड़ा नहीं, वैसे बड़ा समझने की मैंने जो इतनी तैयारियां की हुई हैं, इतनी मेहनत की हुई है, इतना जो एक्सपीरियंस है मेरे पास, वो मैंने कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है ग्राउंड के अंदर। किसी भी बॉलर से डरते नहीं है, हमेशा अपनी प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं। जब आप अपनी गेम खेलेंगे ना, तो चाहे ऑपोजिट भाई साहब कौन सा भी बॉलर क्यों ना लगा हो, आपको कुछ नहीं कर सकता यार, हिला भी नहीं सकता आप, तो डरने की तो जरूरत ही नहीं है। तो साद बेग पाकिस्तान के आने वाले स्टार बन सकते हैं, इनके अंदर वो पोटेंशियल है। मैं इनको काफी वॉच आउट करता रहता हूँ, हमेशा देखता रहता हूँ कि किस तरह का प्लेयर है। अभी नेशनल T20 कप में भी इन्होंने 72 रन मारे हैं, किए हैं, तो अच्छी शॉट्स लगाते हैं डाउन द ग्राउंड, सिक्स वगैरह भी, छक्के चौके सब कुछ कर लेते हैं। तो मैं देखना चाहूंगा कि ये यंग लड़के किस तरह का डिलीवर करते हैं। जितने भी यंग पाकिस्तान के लड़के इस पूरे पीएसएल के अंदर खेल रहे हैं, उनको एक ही एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि ये आपके पास एक मौका है। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि हमें डोमेस्टिक में कोई नहीं देख रहा, ठीक है, हमारी वहां की परफॉर्मेंसेस कोई नहीं देख रहा, तो आप लोग ऐसा करो कि यहाँ पे डिलीवर करो, यहाँ पे पूरी दुनिया आपको देख रही होगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी आंखें बंद नहीं कर सकता आपकी परफॉर्मेंस को देखकर। तो आपको सिर्फ मौके अवेल करने हैं, ग्रैब करने और खुद को परफॉर्म करवाना ग्राउंड के अंदर, ठीक है, एग्जीक्यूट करोगे खुद को तो रिजल्ट्स हमेशा आपके हक में आएंगे। डेविड वार्नर जब पाकिस्तान सुपर लीग में आए थे, तो भाई साहब पाकिस्तान में शोर मच गया था कि ओफ, डेविड वार्नर आ गया, डेविड वार्नर आ गया, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर आ गया भाई। आप लोग वो हैं जो कि सिर्फ पीएसएल या कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए टीवी ऑन करते हो, ठीक है,
ये प्लेयर्स जो अब पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के हो जाएं या इंग्लैंड के हो जाएं, ये सारे जो आ रहे हैं भाई साहब, ये वो हैं जिनको आईपीएल में कोई नहीं लेता, जिनको पता है कि अब आईपीएल में हमारी दाल नहीं गलेगी। वो आते हैं, चलो पाकिस्तान सुपर लीग में तो कुछ मिल जाएगा, कोई 1-2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, ठीक है, उनके भी कुछ डॉलर्स बन जाते होंगे। तो डेविड वार्नर कराची किंग्स के कप्तान है, जो कि पिछली दफा भी थे। इनको टाइम लगता है खुद को जरा यूज टू करने के लिए, यूज टू करने में ग्राउंड के अंदर अपने तमाम प्लेयर्स के साथ। पिछले सीजन में ये आए थे, इन्होंने आके पहले 5-6 मैचेस में मतलब उस तरह का कुछ एक्स फैक्टर ऐड नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह का ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर गए थे, अगर वहीं से अपनी जो फॉर्म है वो कैरी करेंगे तो कराची किंग्स को फायदा होगा। ओपन करेंगे ये इनके साथ, अब पता नहीं कौन ओपन करेगा करता है। आगे आजम खान, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, ये मेरा ऐसा प्लेयर है जिसको मैं पीएसएल में देखना चाहता था। पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह का प्लेयर ये है ना, इसका मुतबादल नहीं है, ठीक है, इस तरह का प्लेयर नहीं है पूरे पीएसएल में। मैं देखना चाहूंगा कि ये किस तरह का परफॉर्म करता है, जिस तरह के ये छक्के लगाता है, जिस तरह के इसके अंदर एबिलिटी है छक्के मारने की। अब आके ये बंदा अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना इसने स्टार्ट किया। अगर यही चीज ये पहले करता होता ना, यकीन करो जितना इसके अंदर टैलेंट है ना, अभी तक ये बहुत कुछ कर चुका होता, पाकिस्तान टीम में ही अपने नाम बना चुका होता, पाकिस्तान ने इसको बहुत ज्यादा मौके दिए, लेकिन ये बंदा अपने ऊपर नहीं काम करके दे रहा था। मेरे साथ पता नहीं कितने पाकिस्तान के ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि हमेशा इसके पीछे खड़े रहे, ठीक है, इसको बैक करते रहे कि यार इसको टीम में डालो, इसमें इसको टीम में डालो। इसको आयरलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ने टीम में डाला, तो लेकिन इसने कुछ भी करके नहीं दिया। 2024 का वर्ल्ड कप भी इन्होंने खेला था, अगर आपको याद हो तो, लेकिन जीरो परफॉर्मेंस। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि इस पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करो, और ऐसा परफॉर्म करो कि आप पाकिस्तान टीम के अंदर कम बैक कर सको, क्योंकि सात बेग जितने भी यंगस्टर्स हैं उनमें ही आपका भी नाम आता है। आ गई समझ? आगे चलते हैं। सलमान अली आगा, आगा जी हमारे टी20 के कप्तान, जिन जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं आजकल, अपनी फॉर्म को जिस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने आप को जिस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, रन्स जिस तरह के कर रहे हैं, कमाल, माइंडसेट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। पाकिस्तान सुपर लीग में जितने भी प्लेयर्स हैं, उन सब सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप अपनी गेम खेलो, सिर्फ एक्स्ट्रा करने की तरफ मत जाओ, क्योंकि आप जब अपनी गेम खेलोगे ना तो आपको फायदा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको फायदा नहीं होगा। अच्छा, आपको फायदा होगा। अब आगे चलते हैं। सलमान अली आगा के ऊपर यही बात थी कि यार इसको कप्तान होना चाहिए था, मुझे लगता है, क्योंकि जो जो आपका टी20 का कप्तान है, उसको मतलब आपका जो नेशनल टीम का कप्तान है वही कप्तान यहाँ पे भी होना चाहिए था। लेकिन एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है, फ्रेंचाइज है तो वो अपनी मर्जी से कप्तान रख सकती है, इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है। टू दी आवाज आंदी हो तो इग्नोर कर दियो यार। अच्छा, नीचे शाहिद अजीज बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छा डिलीवर करके देगा पाकिस्तान को, ऑलराउंडर है, ठीक है, अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो ही इज ए गुड प्लेयर। मीर हमजा, मीर हमजा 500 प्लस विकेटें हैं फर्स्ट क्लास में, लेकिन इसको हमेशा इग्नोर किया जा रहा है। पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह अपनी टीम सिलेक्शन कर रहा है। मैं हर प्लेयर के ऊपर आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही निचोड़ता जा रहा हूँ, भिगो के मारता जा रहा हूँ। तो आप लोग ये अंदाजा करो कि भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना घटिया काम कर रहा है। टैलेंट भरा भरा पड़ा है पाकिस्तान में, लेकिन हम लोग आज भी वहीं पे ठहरे हुए हैं कि हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर, हमारा बड़ा प्लेयर, ठीक है। तो मीर हमजा को भी अपना आप डिलीवर करके देना है, और जबरदस्ती भाई साहब हर एक ताला, हर एक दरवाजा तोड़ के पाकिस्तान टीम के अंदर अगर एंट्री चाहिए तो भाई साहब परफॉर्म करना पड़ेगा। आडम जाम्पा, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर इन कराची किंग्स राइट नाउ। आगे गर्मी आ रही है, ये गर्मी में स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि पिच ड्राई हो जाएगी। जिस तरह की लाहौर में पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है,
अगर आप उसको अपने सामने रखोगे तो भाई साहब तगड़ी गर्मी है। 26 मतलब अब तो पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं जिस तरह का मैंने सुना है, क्योंकि जब भी मैंने कॉल किया बारिश ही हो रही होती थी। तो 26 तारीख को पहला मैच है, तो तब तक गर्मियां आ चुकी होंगी, या तकरीबन 4-5 मैचेस के बाद गर्मी अच्छी खासी हो जाएगी। तो ये एक बहुत एक्स फैक्टर ऐड करेंगे, और बहुत ही तगड़ी स्पिन करते हैं भाई साहब, लेग स्पिनर है, बहुत तगड़ा बॉलर है, और ये पंजा लगाएगा ऑपोजिशन के साथ अकेला। हाँ, उसके बाद जी मोहम्मद हमजा सुहेल, ये एक ऐसा बॉलर है, इसने अभी कायद आजम ट्रॉफी के अंदर टॉप किया है, हाईएस्ट विकेट टेकर था। आ, ये एक यंगस्टर है, इसकी तकरीबन 24-25 साल एज है, और जब 24-25 साल का एक बॉलर आता है ना सेटअप के अंदर, बड़े स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने आता है, तो वो हमेशा पक चुका होता है। समझ लो कि वो एक ना उसकी हर एक मसल डेवलप हो चुका होता है, वो अपने आप को डिलीवर करना जान चुका होता है, जो कुछ उसने सीखना होता है वो सीख चुका होता है पिछले कुछ तकरीबन 24 साल के टन्योर के अंदर। ठीक है, अब जब 24-25 साल की एज में अब आते हैं बड़ी स्टेज के ऊपर, इनकी स्पेशलिटी पता है क्या है? ये इनका ना नए बॉल के ऊपर कंट्रोल काफी ज्यादा है, नया बॉल ये अच्छा करते हैं। मैं देख रहा था, मैं हर एक प्लेयर के ऊपर काफी रिसर्च करके आया हूँ कि किस तरह का ये प्लेयर है, किस तरह की इनकी फिजिक है, क्या क्या इनके कंट्रोल्स हैं, क्या क्या ये कर सकते हैं। तो हमजा सुहेल मुझे लगता है कि कराची किंग्स की तरफ से अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अगर इनको अपना नाम बनाना है तो ये इनको करके देना पड़ेगा कराची किंग्स को, और पाकिस्तान को ऐसा करके दिखाना है कि मैं अब रेडी हूं कि मैं डिलीवर कर सकता हूं पाकिस्तान को भी, तो मेरे बारे में सोचा जाए। नेक्स्ट आते हैं आकिब इलियास, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। ठीक है, और ये भी खुद को डिलीवर करना जानते हैं। आप इनको मुख्तलिफ लीग्स में भी देखते होंगे, अच्छी पिक है और अच्छा डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। आगे क्या नाम है, तनवीर, यार मुझे दिख नहीं रहा सही से नाम ना, क्योंकि आंखों में लाइट पड़ रही है, तो जो मुझे दिख रहा है मैं सिर्फ वो पढ़ रहा हूँ। तनवीर, ये भी एक बॉलर है, ये भी अच्छा डिलीवर करेंगे इसमें कराची किंग्स की तरफ से, फास्ट बॉलर है, और आई डोंट थिंक ये आप ILT T20 की तरफ भी आपने इनको देखा होगा, क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ लीग्स में अपने आप को करके दिया है। ये किसके, ओमान के आई थिंक प्लेयर हैं ये, मुझे भूल गया, ये ओमान के प्लेयर हैं। ठीक है, जो कि ILT20 के अंदर भी खेलते रहे हैं, अब PSL में आके डिलीवर करके देंगे इसको, कराची किंग्स को। उसके बाद जी जॉनसन चार्ल्स, ये एक ऐसा प्लेयर है भाई साहब, डिस्ट्रक्टिव प्लेयर। ये डिस्ट्रक्टिव क्या होता है कि भाई साहब अगली टीम को डिस्ट्रॉय कर दे। अब डिस्ट्रॉय क्या है कि पुछाड़ दे, जब इसकी एक पारी लग जाएगी ना, ये प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो जिनकी 10 में से 1-2 मैचेस के अंदर पारी लगती है, लेकिन जो पारी लगती है ना भाई साहब, खत्म कर देते हैं कहानी अपोजिशन की। ठीक है, तो ये अच्छा करके देंगे कराची किंग्स को। अब देखना पड़ेगा ये ओपन करते हैं या वन डाउन आते हैं। ये अब देखो, अब इन्होंने 18 की स्कोर तो बना ली है, लेकिन इसमें से प्लेइंग 11 निकालना वो बड़ी बात होगी, क्योंकि आप लोग एक बैठ के ना पेपर वर्क करते हो कि इस प्लेयर को हमने पिक करना है, ये हमारा प्लेयर यहाँ पे खेलेगा, ये यहाँ पे खेलेगा, देखना पड़ेगा किस तरह की प्लेइंग 11 बनती है यहाँ पे। अच्छा जी, मोहम्मद वसीम फ्रॉम यूएई के कैप्टन है, ये है तो पाकिस्तान के, लेकिन ये भी जॉनसन चार्ल्स की तरह ही बैटिंग करते हैं, ऊपर से आके तेज स्टार्ट करते हैं। आई थिंक डेविड वार्नर के साथ मोहम्मद वसीम ही ओपन करेंगे, करना भी चाहिए। अगर कभी कभी जॉनसन चार्ल्स ये भी पाकिस्तान सुपर लीग में अगर हमें डिलीवर करते हुए दिखें तो हमने सरप्राइज नहीं होना, क्योंकि ओपन भी कर सकते हैं, ये वन डाउन भी आ सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी आके खुद को डिलीवर करके दे सकते हैं। तो मोहम्मद वसीम भी एक अच्छे प्लेयर हैं, और ऊपर से आके छक्के छक्के जिस तरह लगाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। अच्छा जी, ihसान उल्लाह, 150 पे बॉल करने वाला ये बॉलर है। ihसान उल्लाह
एक ऐसा बॉलर है जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में हमारे अपने बोर्ड ने इतनी ज्यादा बातें की हैं कि यह प्लेयर अब दोबारा से कमबैक नहीं कर सकता, क्योंकि इनको जिस तरह की इंजरीज हो गई थी उसके बाद खुद को रिकवर करना, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की हसन अली के ऊपर कि यार इंजरीज के साथ लड़ के जब आप कम बैक करते हो ना, तो आप एक बड़े प्लेयर समझे जाते हो, आप एक ऐसे बहादुर प्लेयर बन जाते हो फिर कि यार मैंने ऐसे मौके से, ऐसी स्टेज से खुद को उठाया है जहां पे पूरी दुनिया कह रही थी खड़े होके कि तू अब यहां से कम बैक नहीं कर सकता। ऑन द अदर साइड हमारा बोर्ड ये भी कह रहा था, कुछ लोग इस तरह भी कह रहे थे कि यार अगर ये प्लेयर रिकवर कर भी गया फिर भी इसके पास पेस नहीं आएगी, ये 130-32 वाला प्लेयर बन जाएगा। लेकिन इसने आके सबके मुंह के ऊपर एक रख रख के चपेड़े मारी हैं कि भाई साहब मैं आज भी 150 के ऊपर बॉल कर सकता हूं, और ये आज भी तगड़ी बॉलिंग करता है, आके पहली बॉल 142-143 के ऊपर डिलीवर करता है। तो मैं चाहूंगा कि एहसानुल्लाह कराची किंग्स की तरफ से ऐसा परफॉर्म करे ना कि दुनिया देखे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी देखे कि ये हम लोगों ने क्या किया था, और इसने तो हम सब के वो भी तोड़ दिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट यार, आई एम विद यू। रिजवान उल्लाह ये भी 7 बैक की कैटेगरी में ही शामिल होते हैं, यंगस्टर हैं पाकिस्तान की तरफ से। इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि ये कभी ना कभी खेलें, जब ये खुद को अच्छी तरह पॉलिश कर लें। ये अब नीचे से आके कुछ इस तरह के इन्होंने पिक्स की हैं, जो कि पिकें ली हैं, हासिल की हैं कि कभी कभी इनको किसी स्टेज के ऊपर किसी प्लेयर को इन आउट करना पड़ जाए अगर, तो ये इनको डाल सकते हैं। जितने भी यंगस्टर्स हैं अपने ये मौके ग्रैब करो, जिस जिसको भी जहां जहां पे भी मौका मिलता है अपने आप को डिलीवर करो, क्योंकि आपके पास यही मौका है, आपने यहाँ पे ही डिलीवर करना है। इसके अलावा आपको देखने वाला कोई नहीं है। अगर आप चाहें कहोगे ना यार मैं डोमेस्टिक में मैंने इतने रन किए, तो आप देख लो कि डोमेस्टिक में रन करने के बाद आपको क्या मिला है। अब आपने डोमेस्टिक में जो कर दिया वो कर दिया, अब आपने अगर आपको जब भी मौका मिले आपने कराची किंग्स की तरफ से अच्छा परफॉर्म करना है, रन करने, अच्छी तरह खुद को डिलीवर करना है, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। आज की वीडियो कराची किंग्स के मुतालिक थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी, और शायद हम कोई एक आधी टीम मिस भी कर दें, लेकिन आई डोंट थिंक कैसा होगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी हमारी टीमें हैं हम सारी टीमों का एक एक करके मुख्तलिफ टाइम टेबल बना के वीडियोस को पब्लिश की करें, और पूरे पीएसएल को यहाँ पे वाइंड अप करें। उसके बाद फिर जब पीएसएल स्टार्ट होगा तो हम सबको पता होगा कि यार फलां प्लेयर क्या कर सकता है, इसके अंदर क्या एबिलिटी है, ठीक है। तो जिस तरह का मेरा इस वक्त माहौल है जहां पे मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, दिन के वक्त यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। दिन को मैंने कोशिश की थी कि यही वीडियो मैं दिन को बना लूं, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। अब आंखें खुली है तो आंखों के सामने भाई साहब मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि लाइट पड़ रही है आंखों पे। तो मसले तो भाईजान बड़े ने, ठीक है, लेकिन हर मसले को हल करके अगर टुरना पैना है। तो बाकी इसका ये है कि आप पीछे बैकग्राउंड देखो, पूरा कमाल बैकग्राउंड आ रहा है, इंजॉय करो और वीडियोस को भी इंजॉय करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रही है तो आगे हम पीएसएल भी सारे का सारा कवर करेंगे, हर एवरी सिंगल मैच हम कवर करेंगे यहाँ पे बैठ के। मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा। अपना ख्याल रखो, वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि नेक्स्ट हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर टक करके आ जाया करे। अपना बहुत ख्याल रखो। वंस अगेन ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।